इसराइल ने गजा में मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ की गजा और लेबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत। रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब में कहा, सहूनी रियासत को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। अब मजम्मतों से आगे बढ़ना होगा। आलमी बरादरी खामोश बैठी है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। गजा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है। जख्मियों समेत हॉस्पिटल्स को उड़ाया जा रहा है। आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए गए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम से अमन को ख़तरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म का इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के इक़दामात पर भी तशवीश का इजहार। कहा, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा और लबनान में जंग फौरी बंद करो। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में गूंज। रियाद ने अरब इस्लामी सरबराहान का गैर मामूली इजलास। सऊदी वलीअहद की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की। रियाद ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, गजा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। लबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत को ख़तरे में डाल दिया गया। आलमी बरादरी इसराइल को जंगबंदी के लिए मजबूर करे। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने के लिए भी दबाव डाला जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान बोले, इसराइल फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का लबनान पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। शाम के सदर बिशारुल असद ने कहा, खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्री सदर का जंग की बजाय दो रियासती हल के लिए अमल दरामद पर जोर। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्क दहशतगर्दों को सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के मामले पर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने वाले दहशतगर्द सज़ा से नहीं बच पाएंगे। हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेंगे। छब्बीसवीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। आईनी बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास का एलामिया जारी। सीनियर रिसर्चर ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंप दिया गया। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री, आईनी बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आईनी बेंचेस के सरबरा और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 6 नवंबर के आईनी बेंचेस से मुतालिक इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान और दीगर ऑफिसर्स की शिरकत। आईनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा लाहे अमल भी पेश किया गया। आज तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? क्या कोई आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? उस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक की आफत टल न सकी। लाहौर समेत कई अजला की फ़ज़ा शदीद जहर आलूद। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर आज भी सरे फहरिस्त। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 677 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी स्मोक का जोर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और हाफिजाबाद में भी गर्दो गुबार के बादल। स्मोक में इजाफे के साथ ही सांस और गले से मुतालिक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी।
फेफड़ों के मरज में मुब्तला अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर। धुंध और स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवे भी कई मकामात से बंद। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ शहरों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। 4 अजला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला पर हुक्म लागू होगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी बंद। फार्मेसी, लैब और बेकरीज मुस्तस्ना हों। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम हाजिरी पर नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि आज महकमा ट्रांसपोर्ट का भी कोई नुमाइंदा नहीं आया, ये उनकी संजीदगी का आलम है। क्या महकमा सोया हुआ है? जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? सूबा कैसे चल रहा है? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को बाहर सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। स्मोक संगीन तरीन मामला है। क्या डिप्टी कमिश्नर इतवार के रोज दफ्तर में नहीं बैठ सकते थे? अभी भी किसी को समझ नहीं आई कि मुल्तान में क्यों इतनी आलूदगी है, तो अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहती हैं एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। जज साहब का एहतराम है, लेकिन 8 माह से हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात कोशां हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हमरा कल अदालत पेश होकर हुकूमती इक़दाम से आगाह करेंगे। मरियम नवाज पंजाब की पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 8 माह में स्मोक में कमी और माहौल की बेहतरी के लिए तारीख के पहली जामे पॉलिसी दी है। भारत आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान डट गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल नहीं किया गया। भारतीय टीम के ना आने पर उसूली और सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राब्ता। पैगाम में कहा, माजी में कई ऐसे वाक़यात हो चुके जब टीम्स ने आने से इनकार किया, लेकिन इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट नहीं किया गया। अगर पहले कभी हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट नहीं गया तो अब क्यों जाएगा? किसी हाइब्रिड मॉडल पर गौर करना है और ना ही किसी टीम का वेन्यू तब्दील करना है। आईसीसी को अपने इवेंट को सियासत से हाईजैक नहीं होने देना चाहिए। 1996 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का दौरा करने से इनकार किया। न्यूजीलैंड ने कीनिया में नहीं खेला। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। कोई पेशरफ ना होने पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को मदऊ किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। चेयरमैन खुर्रम नवाज और IG इस्लामाबाद के दरमियान तल्ख कलामी। इस्लामाबाद में बढ़ते जुराइम पर IG की सरजनिश। चेयरमैन कमेटी ने पुलिस की शोहरत खराब होने की निशानदेही की। IG ने जवाब दिया कि आप बतौर कमेटी चेयरमैन पुलिस के इमेज पर सवाल उठा रहे हैं। खुर्रम नवाज बोले, आपने वर्दी ना पहनी होती तो आपको कमेटी से बाहर निकाल देता। IG ने जवाब दिया, मैं ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि पूरी फोर्स के सरबराह के तौर पर जवाब दे रहा हूँ। कमेटी अरकान की जानिब से DG पासपोर्ट से भी सवालात। चेयरमैन कमेटी ने कहा, पासपोर्ट को अलग से एक अथॉरिटी बनाई जाए या उसको नादरा में ले जाएं। जल्द ही मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर सगाली पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। चीनी सदर ने खत लिखकर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार किया। पाक चीन दोस्ती की गहराई का अयादा और चीन का दौरा करने की दावत भी दी। सदर मुमलिकत ने कहा, चीनी सदर के पैगाम से मुतासिर हुआ हूँ। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। 8 मुफाहमती याददाश्तों पर काम शुरू हो चुका है। SIFC के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारी तेज़ हो रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े पर भी गुफ्तगू की।
ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार का अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी अमन, दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रवां साल 1,79,200 से 10 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50% मुकर्रर। वजारत मजहबी अमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चौधरी सादिक हुसैन कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 होंगे। बीमार और मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। पहली मरतबा हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। विफात की सूरत में लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद भी दी जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी तवानाई के साथ लड़ने का अज़म। हुकूमत और फोर्सेस का मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा के लिए दुआ मग़फ़िरत। कीमती जानों के ज़िया पर सूबे में 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। कोयटा से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। खानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकील सफाई ने मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस हवाले से हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम अदालत में मौजूद हैं, इनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 79 सवालात हैं, 14 रोज़ का वक्त दिया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए PTA के मुताबिक फैसला सॉफ्टवेयर्स की वाइट लिस्टिंग के लिए किया गया। गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क है, उनकी हसास डेटा तक रसाई हो सकती है। अब तक 20,500 VPN रजिस्टर्ड हो चुके। 1422 से ज़ायद कंपनीज रजिस्ट्रेशन करा चुकी। उधर ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ VPNs को ब्लॉक करने का कामयाब ट्रायल भी किया गया। 24 से ज़ायद एप्लीकेशंस को 6 घंटे तक बंद रखा गया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार मार्केट 94,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 356 के इजाफे से 93,648 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक माहिरीन की रवा महीने के दौरान इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स उबूर कर जाने की पेशगोई। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 93,291 की सतह पर बंद हुई थी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव जारी रहा। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। तारुफी इजलास में FBR खजाना स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के लिए बाकायदा मुज़ाकरा कल से शुरू होंगे। वफ्द तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों की जानिब से ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली से मुतालिक कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्के। तवानाई शोबे में रिकवरी, नुकसानात और गर्दिशी कर्ज की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। पावर डिवीजन नए आदादोशुमार पर ब्रीफ करेंगे। सिंध हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खौरेफ की मुलाकात। स्टील मिल की बहाली के लिए मदद मांग ली। रूसी सफ़ीर की ताउन की यकीन दहानी। आइंदा हफ्ते रूसी और पाकिस्तानी माहिरीन का ऑनलाइन इजलास तय हुआ।
स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल होगा। रूसी सफ़ीर की गवर्नर हाउस भी आमद। कामरान टिसोरी के साथ मुलाकात। रूसी सफ़ीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फार्मिंग के लिए पायदार इक़दाम जारी। टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 अरब रुपए की मालियत से प्रोजेक्ट का आगाज़। ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर की काश्त की जाएगी। 25 एकड़ तक इराजी मालिकान के फार्मर एंटरप्राइज ग्रुप बनाए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा अज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगी बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। अवाम को आसानी और खुशी के लिए हर इक़दाम करेंगे। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। मालाकंड और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सवात में हल्की बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा होने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पोठोहार में मतला अबार आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान है। शाम से पंजाब के कई शहरों में मतला जुज़वी अबार आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। आज गोपस और स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया।